Hello everyone, welcome back to our one shot revision lecture. In this video बच्चों हम ट्राई करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक कंप्लीट करने के लिए। और बच्चों बताओ पेपर कैसे जा रहे तुम्हारे? आई होप से सबको पेपर अच्छे ही जा रहे होंगे। यस सुनो बच्चों, अलजेब्रा भी पेपर बेटा बच्चों इजी ही जाएगा। तुम खाली वीडियो देखो और बच्चों नोटबुक पेन सब साथ में रखो और साथ में एक सम भी सॉल्व करते जाओ। बच्चों पेपर तुम्हारा इजी ही जाने वाला, डिफिकल्ट नहीं। अगर तुम अच्छे से तुमने फुल ईयर बेटा अच्छे से तुमने प्रैक्टिस किया है ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चले हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक। बच्चों ये चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे चैप्टर नंबर 1 तुम्हें पता होगा बेटा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 1 12 मार्क्स, चैप्टर नंबर 2 12 मार्क्स और चैप्टर नंबर 6 बेटा कितने मार्क्स आने वाला है? 12 मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों वी कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी सम, बट जितने भी इंपॉर्टेंट सम है ना बच्चों हमने इसको इसमें कवर अप किया है। चलो ठीक करते, चेक करते। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखो 3 टाइप के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है बच्चों, एक मीन है, एक मीडियन है और एक क्या है? मोड है। मीन के 3 मेथड है, बोलो कौन से 3 मेथड है? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और उसको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी बोलते बेटा। हाँ, नेक्स्ट वन क्या है? स्टेप डिविएशन मेथड और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड बोलते। याद रखना बच्चों, कभी कभी तुम्हें ऐसा मेथड की जगह पे अज्यूम मीन मेथड की जगह पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड बोल सकते हैं। हाँ, और स्टेप डिवीजन मेथड की जगह पे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड बोलते। सबको समझा बच्चों? मीन मतलब क्या होता है पहले बताओ बच्चों। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। मीडियन मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू, राइट। और मोड मतलब क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना। तो चलो पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो डायरेक्ट मेथड तुम्हें मीन बाय डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने से पहले बच्चों तुम्हें ये फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्लास मार्क? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो चेक करो ये क्लास दिया हुआ है 1 to 10। अगर इसका हमें अगर क्लास मार्क ढूंढना तो कैसे करेंगे? लोअर लिमिट बेटा क्या है? 1 है और अपर लिमिट क्या है? 10। बोलो यस और नो। तो 1 + 10 डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा? 5.5। 11 + 20 करोगे तो कितना आएगा? आई थिंक सो 31। यस नो बेटा। 31 डिवाइड बाय 2 कर तो कितना आएगा? 15.5। सेम थिंग 21 + 30 कर तो कितना आएगा? देखो 51 आएगा। 51 डिवाइड बाय 2 कर तो कितना आएगा? देखो 25.5 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखो क्या, अगर 0 to 10 दिया है तो 0 लोअर लिमिट है और अपर लिमिट बेटा 10 है ना। तो 0 + 10 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा? 5। 10 + 20 बताओ क्या है? 20 30 30 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा? 15, राइट। 20 + 30 कितना है? 50। 50 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? देखो 25। आई होप से बेटा सबको समझ में आया क्लास मार्क कैसे ढूंढते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जब क्लास कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो बेटा पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा क्लास मार्क। और जब क्लास कंटिन्यूस रहेगा देखो डायरेक्टली हमें देखो नंबर एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट वन देखिए, हम दो सम सॉल्व करते बेटा। हम वी कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी सम, बट ट्राई करते हम दो सम सॉल्व कर लेते। और तुम भी बेटा याद रखना पेपर के दिन ना बेटा याद रखना, कल भी याद रखना, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह भी एक सम सॉल्व कर। एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम मीन, स्टेप डिविएशन, एक मीन और एक मीडियन। कंपलसरी बेटा एक सम आएगा, मीन मीडियन मोड का एक सम बेटा कंपलसरी आएगा ही आएगा। हाँ, तो चलो देखें, पहले क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फिर क्लास मार्क हमें ढूंढना रहेगा। क्लास मार्क कैसे ढूंढते बेटा? क्लास मार्क का XI बोलते बेटा। हाँ, फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? FI। और लास्ट कॉलम में क्या आएगा? FI × XI। तो डायरेक्ट मेथड के लिए बेटा कितने कॉलम ड्रॉ करते हैं? 4। अज्यूमिंग के लिए 5, स्टेप डिविएशन के लिए 6। तो हम कैसे बोलते हैं? 4 5 6। क्या बोलते बेटा हम? 4 5 6। क्लास विथ बराबर समेशन ऑफ F। समेशन मीन्स व्हाट? बोलो बेटा इसका क्या मतलब होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो दिस साइन, ये साइन को बेटा हम क्या बोलते हैं? समेशन बोलते। समेशन मीन्स व्हाट? टोटल। हाँ, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टोटल ऑफ हमें क्या ढूंढना है? FI × XI। नेक्स्ट वन देखो, मीन ढूंढने का क्या फॉर्मूला है? देखो डायरेक्ट मेथड में समेशन ऑफ FI × XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तुम्हें फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। बोलो मीन का क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट मेथड समेशन ऑफ FI × XI अपॉन समेशन ऑफ FI। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। ये समझ में आया बेटा बेसिक। तो चलो हम स्टार्ट करते, एक सम सॉल्व कर लेते। प्रैक्टिस सेट 6.1 का सम नंबर 1 देखते। The following table shows the number of students and the time they have utilized daily for their studies. Find the mean time spent by the student for their studies by direct method। तो मेंशन करके दिया बेटा डायरेक्ट मेथड। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया तो वी कैन यूज एनी मेथड, बट अगर स्पेसिफाई करके दिया है डायरेक्ट मेथड तो दैट मीन्स यू हैव टू यूज
डायरेक्ट मेथड ओनली। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो ये देखो क्वेश्चन दिया, दिस विल कम फॉर 3 मार्क्स। टाइम 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। देखो क्लास कंटिन्यूस है ना बेटा, सर कैसे मालूम पड़ता है क्लास कंटिन्यूस है? दिख रहा है बेटा 2 to 4, 4 to 6 दिख रहा है। जैसे ही एंड होता है 8 और वापस यहाँ तक स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस क्लास। ठीक है, तो कितनी कॉलम ड्रॉ करेंगे पहले बताओ बेटा, बोलो 4 कॉलम ना। टाइम इन आवर्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 बराबर। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सर ये सेकंड कॉलम किस लिए ब्लैंक छोड़ा बेटा? उसका वो उसके लिए क्या फॉर्मूला बोलो? क्लास मार्क यूज़ करेंगे बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी देखो क्या दिया, 7, 8, 12, 10 एंड 3। क्लास मार्क कैसे ढूंढते बेटा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ना, 0 + 2, 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बोलो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। बोलो ऐसा नो, देखो सॉल्व किया ना, 0 + 2, 2 डिवाइड बाय 2 तो बोलो क्या आएगा? 1। क्लास इंटरवल के लिए बेटा हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक इजी मेथड भी है। देखो हम क्लास विथ मतलब क्या आएगा बेटा? डिफरेंस देखो कितना है 0 + 2, 2 का डिफरेंस है ना बेटा, बोलो यस और नो। तो क्लास विथ हमारा क्या हो जाएगा? देखो 2 हो जाएगा। देखो 2 - 0 2, तो क्लास विथ हमारा 2। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास मार्क है ना बेटा, क्लास मार्क की जो 1 है ना, उसमें हम क्या करेंगे? 2 ऐड करते जाते तो हमें डायरेक्टली ईजिली हमारा टाइम बहुत टाइम बच जाता है। 1 + 2 बताओ क्या आएगा? 3 बराबर। 3 + 2 बताओ क्या आएगा? 5, 5 + 2 कितना आएगा? 7, 7 + 2 बेटा क्या आएगा? 9। इफ़ यू वांट टू चेक, अगर तुम्हें चेक करना कि हमारा ये राइट है कि नहीं, लास्ट वाला देख लो। क्लास इंटरवल क्या था बेटे? 8 to 10 ना, 8 + 10 कितना आएगा? 18, 18 डिवाइड बाय 2 9। दैट मीन्स हमारा ये क्या है? करेक्ट है। आया बेटा सबको समझ में ये? नेक्स्ट वन fi × x है, बोलो कैसे आएगा? मल्टीप्लीकेशन है बेटा, हम लोग क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 × 7, बोलो 1 × 7 7 आएगा। 3 × 18 54, 5 × 12 60, 7 10 70, 9 3 27। अब हमें किसका टोटल ढूंढना बताओ? बोलो बेटा किसका? फ्रीक्वेंसी का और fi × x है ना, तो फ्रीक्वेंसी 7 + 8, 7 + 18 + 12 + 10 + 3, इसको एडअप करके हमें कितना आ रहा है? देखो एडअप किया तो बेटा कितना आएगा? 50 आएगा। और fi × x को बेटा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा, थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा बेटा। 7 + 15 + 60 + 70 + 27 एडअप करके देखो कितना आ रहा है बेटा? 218। तो हमें समेशन ऑफ fi × x आ गया और समेशन ऑफ fi आ गया बराबर। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके मीन ढूंढ सकते हैं ना, डायरेक्ट मेथड है ना बेटा। तो याद है फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला? देखो मीन का ब्रैकेट में क्या लेंगे? x बार। तो क्या समेशन ऑफ fi × x है अपॉन समेशन ऑफ fi। व्हाट इज समेशन ऑफ fi × x है बताओ कितना है बेटा? 218 आया बराबर अपॉन 50। अब हम क्या कर सकते बेटा? 2 से भी कैंसिल कर सकते, और ये तुम डायरेक्टली 218 डिवाइड बाय 50 कर सकते हो। अगर तुम्हें 2 से करना तो बेटा 2 से भी कर सकते हो, दैट इज ओके। हाँ, तो 54 200 आएगा, बोले यस और नो। फिर 18, 218 - 200 कितना आएगा बेटा? 18, बोले यस और नो। अब देखो 18 इज नॉट डिविजिबल बाय 50, तो वी कैन पुट अ पॉइंट और एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो 53 कितना आएगा? 150 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा बेटा? 30 ना, बोलो यस और नो। एक बार हमने पॉइंट डाला है बेटा, तो वी कैन ऐड 0, हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब 56 कितना आता? 300 आ जाएगा ना, 56 300। तो देखो आंसर आ गया। तो आंसर इज व्हाट? 4.36। और फर्स्ट कॉलम में बेटा क्या था? आज था ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? आज लिखेंगे बेटा। हाँ, तो 4.3 मीन इज इक्वल टू 4.36, हम यहाँ ऐड करके बेटा आज लिख देंगे। चलो एक और हम सॉल्व करें प्रॉब्लम सेट में से, पेज नंबर 165। द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ द फार्मर्स इन ग्रेप सीजन, फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। देखो बेटा मीन बोला है और कोई मेथड नहीं बोला है, तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ कोई मेथड नहीं बोला है, तो चेक करो। हमें पता है कितने कॉलम ड्रॉ करना डायरेक्ट मेथड से, तो 4 कॉलम। पहले क्या आएगा? इनकम इन 1000, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 बराबर। नेक्स्ट वन क्या आएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज 10, 11, 15, 16, 18 एंड 14। नेक्स्ट वन क्लास विथ बताओ बेटा कितना है? बोलो 10 का डिफरेंस है ना, 30 - 20 कितना आएगा? 10। और क्लास मार्क बोलो कैसे ढूंढते हैं?
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 20 प्लस 30, व्हाट इज 20 प्लस 30? 50 डिवाइड बाय 2 तो करेंगे तो बेटा कितना आएगा 25। अब 25 में हम विथ ऑफ द क्लास ऐड करते जाएंगे ना, 25 प्लस 10, 25 में बेटा क्या ऐड करेंगे बोलो, ये 10 ऐड करते जाएंगे, तो 25 प्लस 10 कितना आएगा 35, 35 प्लस 10 कितना आएगा 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस देखो 10 का डिफरेंस, तो हम 10 ऐड करते जाएंगे, है बेटा। तो ये देखो 65 75 हो गया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? नेक्स्ट वन देखो हमें क्या ढूंढना है बोलो, एफ आई इंटू एक्स आई ना, लास्ट कॉलम में क्या आएगा एफ आई इंटू एक्स आई, तो एक्स आई इंटू या एफ आई इंटू एक्स आई, तो 25 इंटू 10 250, 35 इंटू 11, जब चेक करो कितना 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 385, 45 इंटू 15 कितना 675 आएगा, 55 इंटू 16, ये बेटा तुम्हें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा बेटा, स्टैटिस्टिक में कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मैं, यहाँ तो कितना 880, 65 इंटू 18 1170, 75 इंटू 14 1050। तो हमें किसका टोटल चाहिए बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी का, एफ आई का और एफ आई इंटू एक्स, लास्ट 2 कॉलम ना, तो हम टोटल लिख देंगे समेशन ऑफ एफ आई, एडअप करके चेक करो 10 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 14, एडअप करके 84 आ रहा है, और इसको एडअप करोगे तो फ्रीक्वेंसी को जब एडअप करोगे तो कितना आ रहा है देखो 4410। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है ना बेटा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है फॉर्मूला बोलो, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, 4410 अपॉन 84, तो हमें क्या करना है डिवाइड करना है, तुम 2 से कैंसिल करके भी डिवाइड कर सकते हो बेटा, ये कैलकुलेशन यू कैन नॉट बाय हार्ट दिस, तुम्हें कैलकुलेशन करने आना चाहिए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने कैसे किया 84 5 ज़ा 420, तो कितना बचेगा 21 बचेगा बेटा, 21 एक और 0 बचा ना, तो 210, 84 2 ज़ा 168, तो कितना बचा देखो 42, तो आगे तो कोई 0 बचा क्या बेटा, नहीं ना, तो वी कैन ऐड, हम पॉइंट डाल सकते हैं राइट। तो हम क्या करेंगे देखो 420 84 5 ज़ा 420, तो एग्जैक्ट आ गया, तो 52.5 बराबर, मीन इज इक्वल टू 50, और इसको बट देखो यहाँ देखो क्या दिया है, रुपीज़ बोला ना, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, देखो प्रोडक्शन इन देखो 1000 दिया, तो मल्टीप्लाई बाय हम 52.5 इंटू 1000 के तो रुपीज़ आएगा बेटा, हाँ, तो वी कैन ऐड, यहाँ लिख देंगे रुपीज़ 52,500। तुम भी बेटा एक एक सम एटलीस्ट तो सॉल्व ही कर लेना बेटा, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा, हाँ, यह है समझ में ये। तो हमने कंप्लीट करते बेटा डायरेक्ट मेथड, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड। चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मेथड भी बोलते बेटा, हाँ। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, देखो हमें 5 कॉलम ड्रॉ करना रहता है, डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम, अज्यूम मीन में बेटा कितने कॉलम 5 कॉलम। फर्स्ट वन में क्या क्लास इंटरवल, नेक्स्ट वन में क्लास मार्क, डी आई का देखो क्या फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, व्हाट इज ए, अज्यूम मीन बोलते बेटा, हाँ। फ्रीक्वेंसी एफ आई इंटू डी आई, क्या करेंगे बेटा एफ आई इंटू डी आई, ये तुम्हें टेबल में बेटा याद रखना चाहिए, तुम्हें क्या क्या लिखना है, हाँ। क्लास विथ और अज्यूम मीन ए, हाँ देखो ए देखो क्या आता है, देखो हम पहले चेक कर लेंगे, देखो ए बेटा हम कोई भी ले सकते हैं बेटा, हाँ, अगर डिपेंड करता हमें अज्यूम कर रहे हैं ना बेटा, तो हम कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम यहाँ जब एक सम सॉल्व करें तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो हमें क्या जी समेशन है एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई, पहले हमें डी बार ढूंढना पड़ेगा, समेशन एफ आई इंटू, वहाँ क्या ढूंढे थे बेटा, डायरेक्ट एक्स बार ढूंढे थे ना, तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला था, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यहाँ डी बार ढूंढना है तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन का ए प्लस डी बार, क्या है बेटा ए प्लस डी बार। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व, 2 क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें समझ में आ जाएगा। इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय द ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। देखो मेंशन किया बेटा कौन सा मेथड है, अज्यूम मीन मेथड। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, देखो कितने कॉलम ड्रॉ करें बेटा 5 कॉलम बराबर। सो चेक करो क्या आएगा, फर्स्ट वन क्या आएगा क्लास इंटरवल और टोल इन रुपीस और टोल कलेक्टेड इन रुपीस बराबर। नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ व्हीकल कौन सा आएगा, सेकेंड लास्ट कॉलम में आएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स एफ आई 80 110 120 70 एंड 40। नेक्स्ट वन क्लास विद बोलो कितने का है, 100 का है ना बेटा। नेक्स्ट वन क्लास मार्क क्या फॉर्मूला बोलो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2,
300 प्लस 400 बोलो कितना आएगा 700 डिवाइड बाय 2 करो बेटा कितना आएगा 350। अब 350 और आगे क्या करेंगे 350 में विथ ऑफ द क्लास कितना 100 है ना, तो 350 प्लस 100 कितना आएगा 450, 450 प्लस 100 कितना आएगा 550। तो देखो 100 का डिफरेंस है बेटा, तो ऐड कर जाओ 550 650 750। आया बेटा समझ में ये। नेक्स्ट वन क्या ढूंढना हमें, अज्यूम मीन। एक देखो सॉरी डी देखो क्या दिया, डी का क्या फॉर्मूला है, डी आएगा एक्स आई माइनस ए ना। तो ए देखो हम क्या ले सकते हैं बेटा, देखो मिडिल टर्म है ना, 5 टर्म है तो हम मिडिल टर्म ले लेते हो, थोड़ा सा ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। हाँ अदरवाइज तुम्हें लेना तुम सेकंड भी ले सकते हो बेटा, फोर्थ भी ले सकते हो, फिफ्थ भी ले सकते हो, बट मिडिल टर्म जाएगा ना एग्जैक्ट। अगर 5 टर्म है तो मिडिल टर्म ट्राई करना लेने के लिए, ठीक है। तो क्या है डी आई का क्या फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ एक्स आई बताओ क्या है बेटा 350 है ना, बोलो ऐसा नो 350 माइनस 550, तो आंसर देखो क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, तो बोलो क्या आएगा -200। 450 माइनस 550 के यहाँ -100, बोलो यस और नो, नेगेटिव साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा ना बेटा, बोलो यस और नो। चेक कर देखो एक बार वापस से तुम्हें देखना तो चेक कर सकते हो, देखो कैसे आएगा 350 माइनस 550 ना बेटा, तो आंसर किस में आएगा नेगेटिव में, यहाँ भी क्या आएगा नेगेटिव में। 550 माइनस 550 क्या आएगा 0, और ये 650, अब देखो ये पॉजिटिव में आएगा ना, एक्स आई क्या है 650 माइनस 550, तो कितना आएगा बेटा 100, और ये कितना आएगा 200। तो चेक करो अगर तुम नोटिस करो तो डी आई देखो देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है बेटा, पहले -200 -100 0 100 एंड 200। आया बेटा सबको समझ में। लास्ट वाला कॉलम क्या आएगा एफ आई इंटू डी आई, बोलो ऐसा नहीं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200 इंटू 80 माइनस 16,000 बराबर 100 इंटू 110, तो कितना आएगा -11,000। ये एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज अबाउट 0। 100 इंटू 70 कितना आएगा बेटा 7,000। 200 इंटू 40 तो कितना आएगा 2 4 8 ना 8,000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर तुम्हें देखो कैलकुलेशन जब करोगे ना बेटा तो थोड़ा सा देखो बी केयरफुल। पहले नेगेटिव वाला पार्ट है ना, तो बोलो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस, तो बोलो कितना आएगा -27,000 आ रहा है, बोलो बच्चों ऐसा हो। और ये कितना आ रहा है देखो 15,000 प्लस वाला 15,000, तो विच पार्ट इज ग्रेटर, नेगेटिव पार्ट ग्रेटर है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे देखो प्लस इंटू माइनस माइनस करेंगे, तो माइनस करके कितना आ रहा है देखो -12,000 आ रहा है। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको। नेगेटिव वाला पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे और पॉजिटिव वाले पार्ट को अलग से प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा -12,000। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, आया बेटा समझ में। तो हमें टोटल लास्ट और सेकेंड लास्ट कॉलम पर टोटल चाहिए ना बेटा, तो इसका फ्रीक्वेंसी देखो क्या आएगा -420, और इसको सॉल्व करेंगे देखो कितना आ रहा है, हमें ऑलरेडी कैलकुलेशन किया था ना -12,000। तो पहले हमें क्या ढूंढना बोलो, डी बार। क्या फॉर्मूला डी बार का, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। वोट इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई क्या -12,000 है अपॉन -420। तो तुम देखो 0 0 कट कर सकते हो, इसके बाद जो तुम क्या कर सकते हो डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो आगे भी, हाँ बट हम ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा। 12,000 इट शुड बी 1200 ना, एक 0 कट हो गया ना बेटा। 42 इंटू 2 तो कितना आएगा देखो 84। 120 माइनस 84 कर दो कितना आएगा देखो 36। एक 0 बचा हुआ है ना बेटा, तो हम 0 ऐड कर सकते हैं। 42 इंटू 8 336, 24 बचेगा, चेक करो। अब आगे तो इट इज़ नॉट यूजुअल, वी कैन पुट अ पॉइंट, हम पॉइंट डाल देते और 0 ऐड कर देंगे। 42 5 210, तो ये कितना आना चाहिए बेटा 30 आएगा ना, बोलिए कितना आएगा 30, राइट। तो 42 4 का कितना आएगा 294। 6 बजे एक और 0 हम ऐड कर सकते हैं ना, तो कितना आएगा 106। वी हैव टू फाइंड द आंसर पर 2 डेसिमल हमने ढूंढा है बेटा, तो हम 2 डेसिमल तक जब ढूंढेंगे तो कितना आएगा देखो 10 - 4 6 हो जाएगा, और ये कितना आएगा बेटा 13 है ना, ये 13 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा चेक करो देखो। तो तुम ये बेटा कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हें आंसर कितना आएगा 28.54। तो आंसर नेगेटिव में आएगा ना, बोलो बच्चों यस और नो। डी बार इज इक्वल टू -28.54। तो नेक्स्ट वन मीन का देखो क्या फॉर्मूला है, ए प्लस डी बार। व्हाट इज ए, हमने क्या अज्यूम किया था बोलो, ए क्या था देखो ये दिख रहा है बेटा, ए हमारा कितना है 550, दिस वन 550 प्लस इन अ ब्रैकेट -28.57 बेटा, वो 57 था, तो इसको माइनस करेंगे देखो कितना आ रहा है, प्लस इन माइनस माइनस 28.57, तो ये आंसर विल बी 521.43। तो ये क्या है बेटा 28.57। तो बट स्टार्टिंग में बेटा क्या था रुपीज़ था ना, बोलो यस और नो,
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, रुपीस लिख देंगे। मीन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रुपीस। अब तुम ट्राई करोगे अपने आप से, चेक करो क्लास कंटिन्यूस है, बोलो यस और नो। अज्यूम मीन मेथड बोला है तो 5 कॉलम, सिर्फ चेक कर बेटा। देखो प्रोडक्शन इन 1000 बोला है तो हम जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय, एट द एंड लास्ट में हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। हाँ बेटा, फिर ये देखो नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी 20, 25, 15, 10, 10। विथ ऑफ द क्लास कितना है, बोलो 5 ना। क्लास मार्क क्या क्या फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 25 प्लस 30 कितना है बेटा, 55 डिवाइड बाय 2, तो 55 डिवाइड बाय 2 कर तो कितना है देखो 27.5। अब इसमें 5 ऐड करते जाओ तो 27.5 प्लस 5 तो कितना आएगा 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 आएगा। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन क्या ढूंढना है हमें, ए ना। बोलो मिडल कितने टर्म है, बोलो 5 टर्म है ना, तो वापस हम 37.5 ले सकते हैं, बोलो यस और नो। तो ए हमारा 37.5 है, राइट। तो हम क्या ढूंढेंगे, 27.5 माइनस 37.5, देखो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, बोलो बच्चों यस और नो। -10 आएगा ना। नेक्स्ट वन क्या आएगा देखो 32.5 माइनस, तो आगे नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा -5, ये क्या आएगा देखो 0 आएगा। अब हमें समझ में बैठा, तो फिर नेक्स्ट वन में क्या आएगा 5 और 10 आएगा, देखो 5 एंड नेक्स्ट वन क्या आएगा 10। आया बेटा समझ में। नेक्स्ट वन देखो लास्ट वन, FI इंटू DI, मल्टीप्लाई करो -10 इंटू 20, तो क्या आएगा बेटा -200, -125, 0, 50 एंड 100। अब किसका टोटल चाहिए बताओ बच्चों हमें, लास्ट और सेकंड कॉलम का ना, लास्ट और सेकंड लास्ट कॉलम का ना। तो फ्रीक्वेंसी हम एडअप करो, देखो कितना आ रहा है 20 प्लस 25, 45, 45 प्लस 15, 60, 70, 80, चेक करो 80 आ रहा है। और इसको एडअप कैसे करेंगे, पहले माइनस वाला पार्ट को अलग से करेंगे मैडम, कितना आएगा -325 प्लस 150, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव में आंसर आएगा -175, -325 प्लस 150 कर तो कितना आएगा बेटा -175। तो पहले हम क्या ढूंढेंगे बताओ बच्चों, डी बार ना। क्या फॉर्मूला डी बार का, समेशन ऑफ FI इंटू DI अपॉन समेशन ऑफ FI -175 डिवाइड बाय 80। बेटा तुम्हें 5 से भी कैंसिल कर सकते हो बेटा, अगर नहीं आता तो हम डायरेक्टली ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा। हाँ 82 जा कितना आएगा 160, कितना बचेगा 5, 15 बचेगा ना बेटा। वी कैन पुट अ पॉइंट, 150 हो गया, 81 से 80, 82 जा 160 है, तो 80 अगेन क्या आएगा 1 जा आएगा 80, कितना बचेगा 70, राइट। तो नेक्स्ट वन 8 9 जा 72, 8 जा आएगा 640, कितना आएगा 60, अब 0 ऐड कर देंगे, 8 8 जा 64, 8 7 आएगा ना, 8 7 जा 56, 560। आया बेटा समझ में ये, तो कितना बचेगा 40। वी हैव टू फाइंड द आंसर अप टू 3 डेसिमल, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर में क्या आएगा नेगेटिव आएगा ना बेटा, तो क्या लिखेंगे देखो बेटा, यहाँ तो इन्होंने 4 डेसिमल, हम 3 डेसिमल तक ढूंढेंगे तो भी चलेगा। -2.19 सर क्यों लिखा है, बिकॉज चेक करो बेटा ये 3rd डेसिमल है ना, देखो ये दिख रहा है, ये दिस 3rd डेसिमल इज ग्रेटर देन 5 है, तो ये 5 अगर ये 5 से ज़्यादा होगा तो 8 + 1 एक नंबर ऐड हो जाएगा ना, तो विल गेट आउट -2.19। आई होप्स एवरीवन गॉट दिस। बेटा ये समझ में आया। सर अगर ऐसा होता तो 2.184 होता, तो हम क्या करते बेटा 2.180 लिखते, इसको 4 को हम क्या करते इग्नोर, बिकॉज लेस देन 5 है ना, तो उसको हम इग्नोर कर देते। आया बेटा समझ में ये। तो यहाँ ग्रेटर देन 5 था, इसलिए हमने क्या किया एक नंबर ऐड कर दिया। हाँ तो आगे देखेंगे, तो ये मीन ढूंढना ना, A प्लस डी बार। सो व्हाट इज ए क्या है बेटा 37.5 प्लस 37.5 प्लस इंटू माइनस माइनस ना 2.19 माइनस करना पड़ेगा। देखो क्या आंसर आ रहा है 35.31। तो बट ये यहाँ देखो बट 1000 में हमें क्या अमाउंट पता करना है ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 1000 करेंगे। सर क्यों मल्टीप्लाई बाय 1000 दिख रहा है बेटा, ये 1000 में ही दिया ना, तो हम क्या करेंगे 35.31 इंटू 1000, तो इसको करेंगे तो आंसर कितना आएगा 35,310 हो जाएगा बेटा। ये कॉमा है, हाँ
35,310। तो नेक्स्ट वन देखिए, स्टेप डिविजन मेथड और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल मेथड बोलते हैं। तो यहाँ कितने कॉलम आएंगे बताओ बच्चों? 6 कॉलम आएगा ना। क्लास इंटरवल, सेकेंड वन तो फिक्स है, क्लास मार्क, यहाँ क्या आएगा डी आई एक्स आई माइनस ए, और यहाँ बेटा यू आई आएगा, इसका क्या फॉर्मूला आएगा डी आई अपॉन जी। जी हम क्या बोल सकते हैं बेटा? विथ ऑफ द क्लास इंटरवल भी बोलेंगे तो भी चलता है बेटा। हाँ, फ्रीक्वेंसी एफ आई और लास्ट में क्या एफ आई इंटू यू आई आएगा। हाँ, अज्यूम, देखो हमें क्लास विथ चाहिए, अज्यूम मीन चाहिए, हमें पता है अज्यूम मीन क्या होता है, मालूम है ना अब्दुल्ला? अज्यूम मीन मेथड में हमने किया था। टोटल चाहिए समेशन एफ आई इंटू समेशन एफ आई और समेशन एफ आई इंटू यू आई। देखो फॉर्मूला यू क्या है, कैसे आएगा? समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई, यहाँ यू बार ढूंढना है हमें। हाँ, तो समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो मीन का देखो क्या फॉर्मूला आएगा? ए प्लस जी इंटू यू बार। जी क्या है? जी इज द जी सी डी ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डी आई। तो हम बेटा जी सी डी बोल सकते हैं, यहाँ जी मतलब जी सी डी बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं? विथ ऑफ द क्लास इंटरवल बोलेंगे बेटा तो भी चलता है। हाँ, वह हमें पूछेंगे नहीं कि जी क्या बोलते हैं इसको। हाँ, तो चेक करते क्वेश्चन नंबर 5। A frequency distribution of the fund collected by 120 workers in a company for drought affected people are given in the following table. Find the mean of the funds by step division method. यहाँ मेंशन करके दिया स्टेप डिविजन मेथड। देखो ये कितने कॉलम दिए? फंड दिया बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया, तो हम कितने कॉलम ड्रॉ करके रेडी रखें बेटा? 6 कॉलम ना। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? क्लास इंटरवल और फंड इन रुपीस, और ये क्या 1000 में दिया है बेटा? 1000 है ना। तो 0 to 500, 500 to 1000, 1000 to 1500, और ये लिख दिया हमने, राइट। नेक्स्ट वन क्या आएगा? सेकेंड लास्ट कॉलम में नंबर ऑफ वर्कर्स, और इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, बराबर। नेक्स्ट वन बोलो, विथ ऑफ द क्लास कितना है बेटा? 500 है ना, बोलो यस और नो। तो हम क्या लिख देंगे? 5। तो याद रखें बेटा हमारा जी यहाँ क्या आएगा? यहाँ 500 ही आएगा। हाँ, तो जी हम विथ ऑफ द क्लास बोलेंगे तो भी चलेगा। तो क्लास मार्क बोलो क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 ना। तो 0 प्लस 500 आएगा, डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा? 250। बोलो यस और नो। और 250 में विथ ऑफ द क्लास ऐड करो, 250 प्लस 500 कितना आएगा? 750। 750 प्लस 500 1250, 1250 प्लस 500 1750, 1750 प्लस 500 2250। और डी आई देखो क्या है? एक्स आई माइनस ए ना बेटा। ए बताओ हम कितने टर्म में बताओ? यहाँ अगेन क्लास मार्क में देखो, चेक करो कितना क्लास इंटरवल है? 1 2 3 4 5। तो एग्जैक्टली देखो 5 है ना, तो हम क्या लिख सकते? देखो 1250 को हम क्या अज्यूम करते हैं? ए अज्यूम कर ले, बोलो यस और नो। तो हम 1250 को क्या अज्यूम किया बेटा? ए अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वन आगे देखें, तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो देखो नेगेटिव आंसर आएगा 250 माइनस 1250, तो क्या आएगा? माइनस 1000। 750 माइनस 1250 तो कितना आएगा? माइनस 500 आएगा। फिर क्या आएगा? 0। अभी हमें पता है बेटा क्या आएगा? 500, और फिर बाद में क्या आएगा? 1000 आएगा। देखो 500 प्लस 1000, ये असेंडिंग ऑर्डर में आता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वन हमें क्या ढूंढना है? यू आई डी आई अपॉन जी। तो बेटा मैंने क्या जी मतलब क्या था? हम विथ ऑफ द क्लास बोलेंगे तो भी चलेगा। है बेटा, देखो ये जी इज द जी सी डी ऑफ द वैल्यूज ऑफ डी आई बोला है, तो हमें पता है बेटा ये नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। जी मतलब हम विथ ऑफ द क्लास बोलेंगे। हाँ, विथ ऑफ द क्लास कितना? 500 है ना। तो 1000 डिवाइड बाय 500 करो तो बोलो कितना आएगा? -2। 500 डिवाइड बाय -500 डिवाइड बाय 500 कितना आएगा? -1। अब आप आगे लिखने की जरूरत नहीं बेटा, 0 1 2 आएगा। देखो 0 1 एंड 2, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। लास्ट वाला कॉलम क्या आएगा बोलो? एफ आई इंटू यू आई ना बेटा। तो एफ आई इंटू यू आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2 इंटू 35, तो -70, -28, 0 इंटू 32 0, 15 1 जा 15, 2 इंटू 10 बताओ बच्चों कितना आएगा? 20 आएगा। तो अगर नेगेटिव वाले पार्ट को माइनस करो तो कितना आएगा? -98 आ रहा है, बोलो बच्चों यस और नो। -98, और पॉजिटिव वाला पार्ट कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। तो ऑब्वियसली अगेन नेगेटिव में आंसर आएगा ना। तो 8 - 5 3 एंड दिस इज व्हाट 63, तो क्या आएगा? -63 आया बेटा समझ में। तो हमें टोटल बताओ किसका ढूंढना है? लास्ट और सेकेंड लास्ट कॉलम का ना। तो हम टोटल पहले ढूंढ लें।
फ्रीक्वेंसी देखो 120 ऑलरेडी ऊपर दिया ना बेटा, देखो इसमें जबर से टाइम वेस्ट नहीं करना, ऊपर पढ़ लेने का 120 वर्कर्स, हम डायरेक्ट लिख देंगे 120 और हमने ढूंढा एफ आई इंटू यू आई का क्या है -63 आया, बोलो यस और नो, आया बेटा समझ में ये। अब हमें क्या ढूंढना है, पहले यू बार ढूंढना पड़ेगा हमें। यू बार का क्या फॉर्मूला है, ये सब लिख दिया बेटा हमने यहाँ। यू बार का क्या फॉर्मूला, समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन एफ आई, तो यू आई क्या है -63 अपॉन 120। देखो तुम 3 के टेबल में भी कैंसिल कर सकते हो बेटा, हाँ नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड भी करो तो भी चलेगा। इट इज़ बेटर बेटा तुम 3 के टेबल में कैंसिल करके भी सॉल्व कर लेना, हाँ। 120 डिवाइड बाई 63 क्या आएगा 0 बराबर, तो 63 वी कैन पुट अ पॉइंट, हम पॉइंट डाल सकते हैं और ये 0 आएगा। 12 1 जा 12 का टेबल आता है ना बेटा, 12 6 जा 72, 12 5 जा 6, तो 5 लेना पड़ेगा हमें, तो 30 बचेगा। वापस हमने एक पॉइंट डाला ना तो हम 0 ऐड कर सकते। 12 2 जा 24, 240, 600, 12 5 जा ना, तो 0.52 बराबर। अब थर्ड डेसिमल देखो बेटा क्या ग्रेटर देन क्या है, देखो 5 है, तो हम राउंड ऑफ करने का तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट एट दी एंड लास्ट में देखो, लास्ट में राउंड ऑफ करेंगे तो बेटर रहेगा, हाँ। तो -0.525 राउंड ऑफ लास्ट में एंड में करेंगे, हाँ बेटा। a प्लस जी इंटू यू बार, ए क्या था, बोलो ए हमने क्या अज्यूम किया था 1250 प्लस जी कितना है बेटा 500 था बराबर, इनटू हम पहले 500 इंटू लिखो बेटा, बिकॉज जी क्या था 500 था, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, पहले 1250 लिख देते हैं हम, 1250 प्लस इंटू माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आ रहा है 262.5, प्लस इंटू माइनस करना पड़ेगा ना, 1250 माइनस 262.5, तो क्या आंसर आएगा देखो 987.5 आएगा। आया बेटा समझ में, तो मीन ऑफ द फंड कलेक्टेड इज ₹987.5 आएगा। मीडियन क्लास इंटरवल रहेगा, कंटिन्यूस क्लास होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर कंटिन्यूस क्लास रहेगा तो बेटा तो क्लास इंटरवल हम डायरेक्ट कंटिन्यूस क्लास लिख देंगे, हाँ। नॉर्मली 3 कॉलम ही होता है, जब क्लास कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो हमें कितना कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, 4 कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, टोटल ऑफ किसका, एफ आई का, स्टेप 1 फाइंड एन कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एन ना, टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग क्लास। ये तुम्हें समझेगा नहीं बेटा, हम सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। हम फॉर्मूला यूज़ करें, ये तो ये मीडियन का ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या है लोअर लिमिट, n/2 हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, H मतलब विथ ऑफ द क्लास। चलो प्रैक्टिस सेट 6.2 का सम नंबर 1, पहले चेक करो क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं बेटा, क्लास कंटिन्यूस है ना, 8 to 10, 10 खत्म हुआ 10 देखो स्टार्ट हुआ, तो हमें कितना कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, बोलो सिर्फ 3 कॉलम में काम हो जाएगा ना हमारा। तो क्या है, क्लास इंटरवल, डेली वर्किंग आवर्स, नेक्स्ट वन 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, नंबर फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना है 150, या नंबर ऑफ वर्कर्स भी बोल लिख सकते हैं बेटा, हाँ। लास्ट वाला क्या क्या देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। अब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, देखो 150 एज इट इज, 150 प्लस 500 बेटा ऐड करते जाएंगे, हाँ। 150 प्लस 500 कितना आएगा देखो, 150 प्लस 500 तो कितना आएगा देखो 650, 650 प्लस 300 बोलो कितना आएगा 950, 950 प्लस 50 देखो कितना आएगा बेटा 1000। आया बेटा समझ में, बोलो यस और नो। अब हमें क्या ढूंढना पहले बताओ, एन ढूंढना है ना, एन मतलब 1000 हो गया बेटा, यस और नो, एन मतलब 1000। अगर तुम ऐसा भी ऐड करोगे ना बेटा, देखो तुम ऐसा भी ऐड कर दो तुम्हें ये 1000 आना चाहिए, और ऐसा भी ये लास्ट वाला पार्ट भी क्या आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए 1000। एवरीवन आर यू गेटिंग, बच्चों समझ में आ रहा है सबको ये। तो पहले हमें क्या ढूंढेंगे, बोलो n/2 ना, बोलो यस और नो। वेज ऑफ द क्लास बेटा 2 है, याद रखना। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, बोलो n इज इक्वल टू 1000, तो n/2 कितना आएगा 500 हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि n/2 हमारे 500 आएगा। अब हमें क्या ढूंढना है, CF ढूंढना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना। तो अब ये सोचो ना, पहले हमें तो पहले ढूंढना पड़ेगा मीडियन क्लास कौन सा है। अब ये सोचो 500 रुपीज़ हमें चाहिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाओ, ये देखो ये 150, ये हमें, ये इसके पास 150 है,
बोलो बच्चों ये इसके पास कितना है, बोलो अमाउंट कितना है, बोलो इसके पास बताओ बच्चों कितना 150, तो ये हमें 500 दे सकता है क्या बेटा, नहीं ना, तो ये नहीं दे सकता, बट ये दे सकता है क्या, तो जैसे हमें मिल सकता है ना बेटा ये 650 में से वो हमें 500 दे सकता है कि नहीं, बोलो बच्चों यस और नो, तो ये समझ जाने के बेटा ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। बोलो बेटा समझाइए, तो हमारा मीडियन क्लास देखो क्या आएगा बेटा, ये हमारा देखो आ जाएगा मीडियन क्लास हमारा 10 to 12 हो जाएगा। तो हम कैसे लिखें, देयरफॉर 10 to 12 इज अवर मीडियन क्लास, और बाकी सब हमें लिखना पड़ेगा, दिस इज एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, और सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस। देखो ये हमारा 150 क्या आ जाएगा बेटा, सी एफ हो जाएगा, देखो ये हमारा सी एफ होगा, मैं पहले से लिख के रख देता बेटा, हम सी एफ 150 बराबर एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, व्हाट अबाउट एच विथ ऑफ द क्लास की कितना, देखो 2 का डिफरेंस है ना बेटा, बोलो यस और नो। ये सब बेटा तुम्हें समझ में आना चाहिए, अगर ये आ गया तो इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें। बाकी लोग को समझा बेटा, 10 to 12 इज द मीडियन क्लास, एल इज इक्वल टू 10, एफ इज इक्वल टू 500, सी एफ इज इक्वल टू 150, एच इज इक्वल टू 2 बराबर। तो हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करें, ये सब हमारे पास रेडी है। तो मीडियन का फॉर्मूला बोलो क्या है, एल प्लस, बहुत से लोग इंटू लिख देते बेटा, प्लस आएगा, हाँ, एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, करेक्ट है। सो व्हाट इज एल, 10 प्लस व्हाट इज एन अपॉन 2, 500 हमने सॉल्व किया हुआ है, माइनस सी एफ कितना है 150, करेक्ट है बेटा, अपॉन एफ, एफ कितना है 500 इंटू एच, एच कितना है बेटा 2। बोलो ये समझ में आया बेटा सबको ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, 10 को एज इट इज, 10 को टच नहीं बेटा, कुछ करना नहीं, तो 500 माइनस 150 बेटा कितना आएगा 350 अपॉन 500 इंटू 2, आया बेटा समझ में। अब आगे देखते हैं, ये 0 0 कट हो जाएगा, 5 के डबल में आ जाएगा ना बेटा, 5 7 जा 5 10 जा, अब आगे कैंसिलेशन होता है क्या बेटा, नहीं ना, तो मैं कैंसिल 2 1 जा 2 5 जा कर दिए बराबर। तो अगर अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, 14 डिवाइड बाय 10 कर तो 1.4 हो जाएगा, या ऐसा भी करो तो भी चलेगा, 10 प्लस 7 अपॉन 5, तो बोलो क्या आंसर आएगा 1.4 आएगा। तो हमें वैसे भी आंसर आ रहा था 1.4, तो हमारा बोलो क्या आएगा, मीडियन 11.4 आया बेटा समझ में ये। देयरफॉर मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इज व्हाट 11.4। चलो ये मीडियन आ गया। एक और सम सॉल्व करें, ये तो कंटिन्यूस क्लास था ना बेटा, तो एक और सम करते जिसमें क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो हमें पता चलेगा ना बेटा कैसे क्लास को कंटिन्यूस कैसे करते। तो चेक करो, ये देखो क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो हमें क्लास कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब में बेटा करेक्शन है, हमारे टीचर ने करेक्शन करवाया रहेगा ना। तो क्लास इंटरवल व्हीकल स्पीड दिया 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84 और 85 to 89। फ्रीक्वेंसी देखो दिया हुआ है। सर यहाँ 4 कॉलम क्यों ड्रॉ किया, बिकॉज क्लास कंटिन्यूस नहीं है ना, तो इसलिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को कंटिन्यूस करना पड़ेगा। सेकंड कॉलम कंटिन्यूस, ये पहले लिख देते, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गया, क्लास कंटिन्यूस क्लास। बोलो कंटिन्यूस क्लास कैसे करेंगे, देखो कितने का डिफरेंस है, 65 माइनस 64 1 का डिफरेंस है, 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 0.5। तो 0.5 देखो 60 में से 0.5 माइनस करो तो कितना आएगा 59.5 हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। और यहाँ प्लस करना पड़ेगा, लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में बेटा क्या करते हैं प्लस, तो क्या आएगा 64.5 हो जाएगा। देखो अब इससे देखो हमारा क्लास कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, इसको पीछे जाओ तो आगे कि नहीं, देखो क्लास कंटिन्यूस 64.5 और ये क्या आएगा 69.5। तो हमें रिदम मिल गया ना बेटा, तो हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं 69 पॉइंट, ये बार बार करने के तो तुम डायरेक्ट 69.5 74.5 74.5 टू 79.5 79.5 टू 89 84.5 और 84.5 टू 89.5। आया बेटा क्लास कंटिन्यूस कैसे करते हो, सबको समझा बेटा। ये डिफरेंस ढूंढते 1 डिवाइड बाय 2 तो 0.5, तो ये लोअर लिमिट में क्या करना बेटा माइनस करना और अपर लिमिट में क्या करना हमें प्लस करना है। आया बेटा समझ में। तो नेक्स्ट वन क्या है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, तो कैसे लिखेंगे 10 प्लस 34 44 बराबर 44 प्लस 55 तो कितना आएगा देखो 99 99 प्लस 85 184 प्लस 10 194 194 प्लस 6 बेटा कितना आएगा 200। तो हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी बेटा कितना आएगा 200 आ जाएगा। ये n हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है, n/2 ढूंढना ना बेटा। बोलो यस नो। क्लास विद बेटा क्या है 5 है, तो इसके में मतलब n देखो क्या ढूंढेंगे हम 200 डिवाइड बाय 2 ना, n/2 ढूंढना ना।
तो 200 डिवाइड बाई 2 बताओ बच्चों कितना आएगा 100। अब बोलो 100 रुपीज़ हमें चाहिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ, इसके पास से हमें मिल सकता है क्या 10 रुपीज़ वाले के पास से? नहीं मिल सकता, तो ये हमें नहीं देगा, ये भी नहीं दे सकता, इवन ये भी नहीं दे सकता ना बेटा, बट ये 184 वाला देगा कि नहीं? बोलो यस और नो। तो उसका देखो अब ये वाला ना बेटा, ये क्लास इंटरवल को ये भूल जाओ, बिकॉज कंटिन्यूस क्लास हम ढूंढते हैं बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास बन जाएगा। कौन सा? 74.5 टू 79.5 इज द मीडियन क्लास। आया बेटा समझ में? बोलो बेटा यस और नो। तो हमने लिख दिया 74.5 टू 79.5 इज द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या है? 85। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा क्या आएगा? 99 हो जाएगा ना। व्हाट इज CF? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। F फ्रीक्वेंसी 85, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 99, L 74.5, विथ देखो कितना है? किसका विथ देखते बेटा? इसका विथ नहीं ढूंढते बेटा, इसका विथ ढूंढो। तुम इसको माइनस करके देखो तो कितना आएगा? देखो 5 आएगा, बराबर। तो देखो हमारे पास सब रेडी है बेटा, चेक कर लो। देखो ये समझ में आया सबको? तो अगर हमारे पास सब रेडी है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। क्या है फॉर्मूला मीडियन का? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला तो बेटा याद करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुम्हें आंसर आएगा 74.5। n/2 बताओ बच्चों कितना है? 100 है, माइनस CF 99 अपॉन 85 इंटू 5 ना। तो अब ये देखेंगे 74.5 प्लस 1/85 इंटू 5 कैंसिलेशन होता है बेटा। देखो बी केयरफुल, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। हम इसको कैंसिलेशन करेंगे तो कितना आएगा? देखो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, बट हम इसको कैंसिलेशन करेंगे। 5 1 जा 5 और 5 1/17 आएगा कितना? बराबर ना बेटा 1/17। तो 1 डिवाइड बाय 17 करेंगे, क्या करेंगे बेटा? 1 डिवाइड बाय देखो 17 आ रहा है, तो 1 डिवाइड बाय 17 कर तो 0.058 आएगा बेटा। ये तुम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ 74.5, ये बहुत से लोग ऐड करने भी नहीं आता है बेटा। 0 पॉइंट लिखेंगे 058 ऐसा ऐड करें तो ये 0 0 लिख देंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 5, ये 5। तो बोलो है कि नहीं बेटा आंसर? बोलो। तो हम ऐड करके लिख दें 74.558। तो हम 558 के बेटा देखो अप्रॉक्सीमेटली हम कैसे लिखेंगे? 74 बोलो क्या आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 75 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया बेटा। तो हम 75.56 लिखेंगे बेटा तो भी चलेगा। सर क्यों 56 क्यों? बिकॉज ये ग्रेटर देन क्या है बेटा? 5 है ना। तो हम कैसे लिखते हैं? हम ये आंसर दिया ना। तो चलो देखते हैं मोड में क्या है। मोड इज दैट वैल्यू हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इन दी सीरीज। ये तो बहुत सिंपल होता है, खाली तुम्हें फॉर्मूला याद रखे तो सब आएगा। तो क्लास इंटरवल, अगर क्लास कंटिन्यूस नहीं रखे तो बेटा 3 कॉलम, अदरवाइज हमें 2 कॉलम में ही काम हो जाएगा। फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, H मतलब क्लास विद। हाँ बेटा एक सम सॉल्व कर दो फिर तुम्हें सब समझ में आए। खाली फॉर्मूला याद करो, फिर तुम्हें देखो एक सम सॉल्व करना ही पड़ेगा। तुम ये सोचो कि खाली फॉर्मूला याद करके जाओगे तो नहीं, तो एक सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेक करो ये क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं बेटा? देखो आई थिंक सो क्लास कंटिन्यूस नहीं है। तुम्हें कितना कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा बताओ? 3 कॉलम ना कि 2 कॉलम? क्लास कंटिन्यूस है, सॉरी 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। देखो 3 खत्म हो रहा है, 3 स्टार्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूस क्लास बराबर। फ्रीक्वेंसी 30, 70, 80 बराबर। यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताओ कौन सा है बेटा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 80 है ना। तो बोलो यस और नो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? F1 हो जाएगा। उसके ऊपर वाला क्या आ जाएगा बेटा? ये तो F1 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 to 5 हमारा क्या होगा बताओ? मॉडल क्लास हो जाएगा। बोलो यस और नो। और F0 और 70, व्हाट अबाउट F2? 60 हो जाएगा ना। देखो ये समझ में आया बेटा? तो हमें F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया और L मिल जाएगा ना बेटा 40। और क्या चाहिए हमें? H भी चाहिए ना। H देखो कितने का डिफरेंस है? ये देखो 1 1 का डिफरेंस है। क्या बोलो कितने? 2 1 का डिफरेंस है ना बेटा। देखो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा विद ऑफ द क्लास। आया बेटा समझ में ये? अब हम क्या ढूंढेंगे बोलो? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। सब ये रेडी है हमारे पास। L4 F1
मोड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोलो, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को, L कितना है 4 प्लस F1 80 माइनस 70 अपॉन 2F1 मीन्स 280 माइनस 2 इंटू 80, F0 बताओ बेटा कितना है 70 है, और ये कितना है देखो 60 इंटू 1। अब यहाँ देखो बच्चों, ये तो फर्स्ट न्यूमरेटर पार्ट तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, 80 माइनस 70 बताओ बेटा कितना आएगा 10 हो जाएगा। बट डिनोमिनेटर वाला पार्ट ना देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत से लोग को नहीं समझ। 80 इंटू 2 कितना आएगा 160, और ये माइनस माइनस बेटा क्या आएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 130। बोलो बेटा समझ में आया, ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर में कितना आएगा देखो 30 आएगा। बोलो बेटा यस और नो। और एच एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट द सेम आंसर, तो लिख के मतलब नहीं है। तो 4 प्लस 10 अपॉन 30, तो ये 0 0 चाहिए तो हम कट कर सकते हैं बेटा, बोलो यस और नो। तो ये 0 0 कट हो जाएगा, और उसके बाद क्या बच जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 ना, तो 3 0 0 विल पुट अ पॉइंट, 3 3 9, देखो रिकरिंग है ये 3 3 3 3 रिकरिंग है बेटा। तो ये आंसर क्या आएगा बताओ 4.33। सर थर्ड डेसिमल क्यों नहीं लिखा, बिकॉज थर्ड डेसिमल बेटा 3 आ रहा था ना, तो ये इग्नोर कर देंगे ना बेटा, तो आंसर क्या आएगा 4.33। तो मोड ऑफ द वेट ऑफ द फैट इन द मिल्क इज व्हाट 4.3। देखो ये किस में था बेटा, परसेंटेज था, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज लिखना पड़ेगा। यहाँ भी हम लिख सकते हैं बेटा परसेंटेज, हाँ साइन, परसेंटेज का साइन। चलो एक और सम सॉल्व करें। The following frequency distribution table gives the ages of 200 patients treated in a hospital in a week. Find the mode of the wages of the patients. अब चेक करो, देखो यहाँ क्लास कंटिन्यूस नहीं है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ये तो हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और कंटिन्यूस क्लास भी बोल सकते हैं बेटा हम लोग। हाँ तो नेक्स्ट हम देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जिसमें क्लास कंटिन्यूस नहीं आता बेटा वो वाला सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोले इसमें कितने कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो क्लास कंटिन्यूस नहीं है ना बेटा, लेस देन 5 बोला है, फिर 5 to 9, फिर वहाँ 10 से स्टार्ट हुआ है बराबर, लेस देन 5 मतलब 0 to 4 होगा बेटा। हाँ तो हम क्या करेंगे देखो, क्लास इंटरवल लेस देन 5, 5 to 9 ये सब लिख दिया। नंबर ऑफ पेशेंट्स, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम इसको 38 32। क्लास इंटरवल बेटा हम क्लास इंटरवल या कंटिन्यूस क्लास लिखेंगे तो भी चलेगा बेटा। हाँ तो 0 to 5। अब कैसे ढूंढेंगे ये सर, क्लास को कंटिन्यूस कैसे करेंगे, तो ये लेस देन 5 है, मतलब दैट मीन बेटा क्या है 0 to 4 है, और नेक्स्ट वाला क्लास कहाँ से स्टार्ट 5 to 9 ना, तो बोलो ये दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, 1 डिवाइड बाय 2 कर तो कितना आएगा 0.5। बोलो बेटा यस और नो। तो 0 में से 0.5 माइनस किया तो बोलो क्या आएगा, बोलो बेटा यस, क्या 0.5 हो जाएगा, बोलो माइनस 0.5, और ये कितना आएगा 4.5, और वापस ये कितना आएगा 4.5 to 9.5 ऐसा हो जाएगा। 1 का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 तो 0.5 आएगा, तो ये क्या आएगा देखो 0 में से 0.5 माइनस करें तो बेटा हम ये माइनस 0.5 हो जाएगा, ये 4.5, देखो ये समझ में आ रहा है बेटा, ये 9.5 to 14.5, वापस 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5। अब यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा बताओ कितना है 50 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो हियर इज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो F1 हो जाएगा, तो 9.5 to 14.5 इज द मॉडल क्लास। F0 क्या आएगा 32, व्हाट अबाउट F2 36, और L कितना है 9.5। व्हाट अबाउट H, बोलो H कितना है, कितने का डिफरेंस है, तो माइनस कर दो, देखो कितना आएगा 5 का डिफरेंस है, बोलो यस और नो। तो सब रेडी है हमारे पास, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वोट इज L बताओ कितना है 9.5 प्लस F1 50 माइनस 32 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस 32 माइनस 36 इंटू H, H मतलब 5 आया बेटा समझ में। तो ये 9.5, अब चेक करते हैं 50 माइनस 32 बताओ कितना आएगा 18, और सर ये 32 कैसे आया 50 इंटू 2 करें तो कितना आएगा 100 बराबर, माइनस 32 माइनस 36, वोट इज माइनस माइनस प्लस ना, तो क्या आएगा माइनस 68, तो 100 माइनस 68 करो बेटा क्या आएगा 32, इंटू क्या करेंगे 5 आया बेटा समझ में। आगे देखते हैं 9.5 एज इट इज,
अब यहाँ तो इन्होंने डायरेक्टली कैंसिल करते हैं, बट बेटा हमें क्या आना चाहिए, देखो मैं कह रहा हूँ कैसे आएगा, 2.29 ज़ा 18 2 16 ज़ा, करेक्ट है बेटा। तो व्हाट इज 9 5 ज़ा, देखो कितना आ रहा है, 9 5 ज़ा 45, 45 डिवाइड बाय 16, तो 16 2 ज़ा 32, करेक्ट है बेटा। ये कितना आएगा 3 और ये कितना 1, विल पुट अ पॉइंट, बराबर। 16 8 ज़ा देखते 8 6 ज़ा 48, 8 1 कितना 128 आ रहा है, 8 ज़ा 128, विल एट वॉट 2, विल बराबर ना, एक पॉइंट डाल दे तो 16 1 आएगा, तो आया कि नहीं बेटा, चेक कर देखो 2.81। तो हम इसको ऐडअप करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 9.5 प्लस 2.81, करेक्ट है बेटा। तो ये कितना आएगा देखो 1, 8 प्लस 5 13, 9 प्लस 2 11, तो 12.31 आ रहा है, तो 12.31। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा, क्या करेंगे हम, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ सीरीज ऑफ जॉइंट रेक्टेंगल्स टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ दिया बेटा, देखो क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं, वेजेस 6,000 to 500, 6,500 to 7,000, 7,000 to 7,500, 7,500 to 8,000, 8,000 to 8,500, नंबर ऑफ वर्कर्स को दिया हुआ है। चेक करो क्लास कंटिन्यूस है ना बेटा। तो अब देखो ऐसा आएगा, इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, दिख रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स। फ्रीक्वेंसी चेक करो, वेजेस कहाँ है बेटा, एक्स एक्सिस पे आया, और नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है, वाई एक्सिस पे आता है। चलो, टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम क्लास शुड बी कंटिन्यूस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना हमें, बराबर। ये 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम नेगेटिव नहीं लिखे तो भी चलेगा बेटा, वो हम जब जरूरत आएगा तब हम लिखेंगे, ठीक है। अगर लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केल लिखना कंपलसरी है, फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस कंपलसरी है बेटा, और क्लास इंटरवल और स्केल कहाँ आएगा बेटा, वाई एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस एंड क्लास इंटरवल बेटा कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। देख लो ये फॉर्मेट है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के, ये रूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिंक मार्क बोलते हैं बेटा। हाँ, जब एक्स एक्सिस देखो ये 0, तो अगर तुम नोटिस करो सर क्रिंक मार्क क्यों आएगा, बिकॉज ये चेक करो ना बेटा, ये वाला पार्ट नोटिस करो, ये कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, बोलो यस और नो, ये सब 5 का डिफरेंस, और ये 0 to 140 में कितने का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है ना बेटा। तो हमें एक्स एक्सिस को क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगा, उसको हम क्रिंक मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम क्रिंक मार्क, याद रहेगा। चलो एक सम सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6.4 का, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसमें क्या, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं, चेक कर देखो, क्लास कंटिन्यूस है। नेक्स्ट वन क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 12 16 एंड 8, बराबर। अब बेटा डायरेक्टली हम ड्रॉ कर सकते हैं, पहले चेक करो क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं बेटा, क्लास कंटिन्यूस है। उसके बाद हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस, यहाँ भी एक्स एक्सिस भी लिखना पड़ेगा बेटा, अगर हमने नहीं लिखा तो कोई यहाँ लिख देंगे, हाँ एक्स एक्सिस, राइट। क्या लिखना पड़ेगा, स्केल भी लिखना पड़ेगा, हम स्केल बाद में लिखेंगे। ये हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, ये क्लास इंटरवल हमने पढ़ा था ना बेटा, क्लास इंटरवल कहाँ आता है, एक्स एक्सिस, और फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है, वाई एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, राइट। चेक करो हमने लिख दिया, ये हाइट ऑफ द स्टूडेंट 135 to 140, 140 to 150, 140 to 150। अब जा चेक करो, देखो हमने कितने बॉक्सेस यूज़ किया बता, देखो टू बॉक्स यूज़ किया ना बेटा, तो एक्स एक्सिस हमने 2 सेंटीमीटर यूज़ किया, राइट। और चेक करो क्रिंक मार्क आएगा कि नहीं, कल मुझे बताओ, आएगा ना बेटा। 5 का डिफरेंस है और 0 to 135 में बहुत गैप है ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिंक मार्क यूज़ करना पड़ेगा। देखो 5 का डिफरेंस है, बट 0 to 135 में बहुत गैप है, तो हम क्रिंक मार्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले एक्स एक्स वाई एक्सिस पे क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी 2 देखो 2 के में आएगा 2 4 8 10 12 14 एंड 16 18, एक और क्लास एक्स्ट्रा लिख दो तो भी चलेगा। आया बेटा समझ में, ये बोलो बेटा यस और नो। अब बोलो क्या 2 सेंटीमीटर यूज़ किया ना, और कितने का डिफरेंस है, 5 का ना, तो हम स्केल में क्या लिखेंगे,
ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हाइट। ऑन वाई एक्सिस पे देखो क्या किया, 2 स्टूडेंट लिया, 1 सेंटीमीटर यूज़ किया ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। एवरीवन, ये देखो ये प्रोफॉर्मा हमारा रेडी है पूरा। बोलो बेटा यस नो। अब हम क्या करेंगे, देखो लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो 135 टू 140 ना, तो 135 और अपर लिमिट कितना है 140, उसका फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है, 4 है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो स्केल लेंगे हम, कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 135 4 सेंटीमीटर ना बेटा, बराबर। और 140 में जाओ, वहाँ भी 4 लिखेंगे, 4 तक ड्रॉ करेंगे लाइन, और ये बॉक्स बना देंगे हम, रेक्टेंगुलर बॉक्स। आया बेटा समझ में ये। नेक्स्ट वाला क्या है, 142 145, उसका फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है बेटा, 12 ना, तो 12 तक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, बराबर। और अपर लिमिट कितना है 145, वहाँ उसको भी 12 तक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। नेक्स्ट वाला 145, देखो फ्रीक्वेंसी कितना है 145 टू 1 कितना है 16, हम 16 तक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी। और 150 इसका 116 तक ना। नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी 8 है बेटा, बट उसका लोअर लिमिट कितना है 150 है ना, तो 8 तक लाइन ड्रॉ करो। और 150 देखो 8 तक ड्रॉ करेंगे, देखो ये आता है कि नहीं बेटा सबको ड्रॉ करने के लिए, देखो ये तो सिंपल है। आया समझ में ये। अब बेटा देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो ये ड्रॉ करने के बाद ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लाइन ड्रॉ करके हमें एग्जामिनर को पता है, पर स्टिल विल राइट व्हाट हिस्टोग्राम। क्या लिखेंगे बेटा, हम हिस्टोग्राम लिख देंगे। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। आया बेटा सबको समझ में। एक और सम सॉल्व करें हिस्टोग्राम का। अब यहाँ देखो क्लास कंटिन्यूस नहीं है, हमने पर्पसली ऐसा समझा जिसमें क्लास कंटिन्यूस नहीं है। हाँ, तो क्लास, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस क्लास, मतलब कितने का डिफरेंस है बताओ, 1 का डिफरेंस है ना बेटा। सर किसका 1, ये ना, ये देखो 1 का डिफरेंस है। 1 डिवाइड बाई 2 का देखो 0.5, तो 2 में से अगर 0.5 माइनस है तो कितना आएगा बेटा, बोलो। डायरेक्ट हम लिखें 1 क्या आएगा 1.5 आ जाएगा। देखो ये समझ में आया बेटा। तो 2 में से 0.5 माइनस तो 1.5, और 3 में 0.5 ऐड किया तो कितना आएगा 3.5, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा, 4 में से 0.5 माइनस करो तो कितना आएगा 3.5, और वहाँ 0.5 ऐड किया तो 5.5। ये सबको आता है ना। आई होप सभी सबको समझ में आ गया रहेगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। फटाफट ड्रॉ करना स्टार्ट करें हम। यहाँ चेक करो, जिसमें क्लास कंटिन्यूस नहीं है तो हमें कितना कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो 3 कॉलम क्लास, वन का डिफरेंस है, तो 1 डिवाइड बाई 2 का तो 0.5, तो 2 में से 0.5 माइनस करो तो बताओ कितना आएगा 1.5 हो जाएगा बेटा, और 3.5। चेक लो ये रेडी हो गया बेटा। सबको समझ में आता है बेटा कैसे क्लास को कंटिन्यूस करते हैं। 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और अपर लिमिट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। ये सबको आता है, ये ड्रॉ करने के लिए यहाँ एक्स एक्सिस लिखना पड़ेगा हमें। यील्ड पर एकड़ इन क्विंटल, और ये क्या नंबर ऑफ फार्मर्स 1.5, 3.5, 5.5, 9.5, 11.5 तक लिख दिया हमने, बराबर। और यहाँ बोलो फ्रीक्वेंसी में क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी शुड बी ऑन द वाई एक्सिस। बोलो कौन से टेबल से आता है ये, डिविजिबल। पहले देखो क्रिंग मार्क आएगा कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं ना बेटा। बोलो क्रिंग मार्क आएगा, ये 0 और 1.5 में कितना 1.5 का डिफरेंस है, बट यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। दैट मीन क्रिंग मार्क आएगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, क्रिंग मार्क ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सबको समझा बेटा क्रिंग मार्क क्यों आया। इसका डिफरेंस बेटा 0.5, ये 1.5 का डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस कितने का, देखो 2 का डिफरेंस है ना, तो ये ऑड हो जाएगा कि नहीं। देखो ये 2 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 1.5 का डिफरेंस, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिंग मार्क डालना पड़ेगा। आया बेटा समझ में। ये 10 बेटर रहेगा। फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 10, 20, 30,
हाईएस्ट नंबर बेटा कितना है 50 है, तो हम 60-70 लिख देंगे तो भी चलेगा। हाँ, इन्होंने 80 तक लिख दिया, 90 आगे तक लिखते हैं बेटा, कुछ ज़रूरत नहीं बेटा, हम 60-70 तक लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, चलो आते हैं बेटा सबको ड्रॉ करने के लिए ना, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। 1.5 to 3.5, अभी पहले स्केल लिख देते ना, बोलो हमने 2 सेंटीमीटर यूज़ किया है बराबर एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 एकर्स, और यहाँ कितना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर्स, राइट। तो चलो अब हम ड्रॉ करें फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते। 1.5 का फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है बेटा, 30 है ना, तो 30 तक ड्रॉ करो, और उसका अपर लिमिट कितना है 3.5 ना, तो 3.5 के पास स्केल लेके जाओ, 30 तक ड्रॉ करो, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दो, आया। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी भैया कितना है 50 है, उसका लोअर लिमिट क्या है 3.5 है ना, तो 3.5 को 50 तक एक्सटेंड करो लाइन को, राइट, और 5.5 पे जाओ, 50 तक एक लाइन को एक्सटेंड करो और रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दो। आता है ना बेटा सबको ड्रॉ करने, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट ड्रॉ करते हैं हम। 55, नेक्स्ट वन 40, ये फटाफट ड्रॉ करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा, आते ना सबको। ये हो गया, और बाद में हम क्या करते हैं, ये डायग्राम जो ड्रॉ किया बेटा उसके एरो डाल के हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम लिख सकते हैं। चेक करो ये समझ में आया बेटा, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो बेटा हमारा हिस्टोग्राम हो गया, सबको समझ में हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या बच गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो इसको हम कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दो टाइप के समय बेटा, एक जिसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, और जिसमें विदाउट हिस्टोग्राम ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं बेटा। तो अगेन रूल क्या है बेटा, क्लास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, बट टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी हैव टू टेक 2 क्लास एक्स्ट्रा बेटा, 2 क्लास हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक क्लास पहले स्टार्टिंग में और एक क्लास एंड में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है। हाँ, एक सम सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो दिया ना फर्स्ट एंड, देखो एक सम सॉल्व करके हम ट्राई करते हैं समझने के लिए। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है बेटा एग्जाम में, आंसर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिलो इट। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास का देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है बताओ, दिख रहा है बेटा 60 to 70 का, है ना। नेक्स्ट वन राइट द क्लास हैविंग 0 फ्रीक्वेंसी, देखो क्लासेस ना 2 है ना बेटा, एक 20 to 30 और दूसरा क्या 90 to 100, 20 to 30, 90 to 100। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग द फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट्स, जो इसका 50 स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी देखो कितना है 50, ये दिख रहा है बेटा ये 50, राइट। उसका देखो राइट दी क्लास मार्क 50 + 60, लोअर लिमिट बेटा 50 है और अपर लिमिट कितना है 60, 50 + 60 110, 110 डिवाइड बाय 2 का तो कितना आएगा बेटा 55 हो जाएगा, बोलो यस और नो। नेक्स्ट वन राइट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज व्हाट 85, 85 देखो क्या आएगा 85 मतलब ये ना बेटा ये क्लास मार्क होगा, तो लोअर लिमिट 80 और अपर लिमिट कितना आएगा बेटा 90, आया समझ में ये। नेक्स्ट वन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास 80 to 90, तो 80 to 90 में देखो कितने स्टूडेंट बताओ, गेट देखो ना ये फ्रीक्वेंसी चेक करो कितना है बेटा 15, आया समझ में ये। चलो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। शो दी फॉलोइंग डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये इंपॉर्टेंस है बेटा, तुम्हें अच्छे से कर लेना ये सम। हाँ बेटा आई डाउट ये सम तुम्हें एग्जाम में आ सकता है। हाँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो एक क्लास बेटा हमने एक क्लास एक एक्स्ट्रा छोड़ दिया हमने, स्टार्टिंग में एक क्लास चाहिए और एंड में हमें लास्ट में एक क्लास एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ तो अगर चेक करो डिफरेंस कितने का बताओ, ये नंबर ऑफ फैमिलीज लिख दिया, हम बाद में देख लेंगे देखो बराबर। नेक्स्ट वन देखो एक क्लास जो एक्स्ट्रा लिया उसका 200 का डिफरेंस है ना मतलब -200 to 0, और लास्ट वाला क्या आएगा 1000 to बोलो कितना आएगा 1200, बोलो बेटा ये समझ में है। क्लास मार्क बोलो क्या है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, -200 डिवाइड बाय 2 का तो कितना आएगा -100 बराबर, ये कितना आएगा +100, फिर बोलो कितना आएगा 300, 500, 700, 900 एंड 1100 आता है ना बेटा क्लास मार्क ढूंढने के लिए। अब नेक्स्ट वन देखा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू बी प्लॉटेड, तो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट देखा याद देखना। पहला कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करेंगे हम, -0 का -100
कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट उसका बेटा 100 और उसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 240, क्लास मार्क्स 300 का 300 आएगा। ये सम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ये अच्छे से कर लेना है बेटा। हाँ, आई डाउट ये सम तुम्हें एग्जाम में आएगा। 700 to 350, नेक्स्ट में 900 to 160 और 1100 का कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस ब्लू क्या आएगा बेटा 0 हो जाएगा ना, ये फ्रीक्वेंसी उसका क्या आएगा 0। आया सबको समझ में? चलो हम ड्रॉ करें बेटा, रेडी करें ड्रॉ करने के लिए। ये लिख दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीस और ये क्या नंबर ऑफ फैमिलीज 200 400। चेक करो 200 का डिफरेंस है कि नहीं बेटा? तो बोलो यहाँ क्रिंग मार्क आएगा? नहीं आएगा ना। बोलो सर क्यों नहीं आएगा? 0 to 200 का गैप है और 200 to 400 तो 200 का गैप है, तो इसलिए हमें क्रिंग मार्क नहीं आएगा। हाँ, और यहाँ क्या बोलो क्या क्या लेंगे हम? 50 ले लेते हैं, 100। ये बेटा तुम्हारे पर डिपेंड करता है बेटा। चेक करो तो ये तो 50 लेंगे तो सॉल्व करने के लिए तो ईजी हो जाता है ना फ्रीक्वेंसी। 250 और ये 300 और ये क्या 350। तुम्हारे पास प्लेस है तो तुम एंड तक लिख सकते हो, जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 450 तक है, तो हमने 500 तक लिख दिया। ठीक है, अब क्या लिखना है बोलो? स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज़ बराबर, और ऑन वाई एक्सिस बोलो क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज। अब चेक करो पॉइंट कैसे प्लॉट करेंगे। देखो क्या ये अब बेटा सिर्फ इस पर तुम ध्यान देना, -100 है ना। -100 कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, ये -100 हमने पॉइंट पेंसिल रखा हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 0 है, तो हम वहाँ देखो प्लॉट कर दिया हमने। नेक्स्ट वन 100 दिख रहा है, 100 उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 240 पता है ना बेटा कहाँ आएगा? देखो 2 बॉक्स देखो, तो हम 10 बॉक्स के लिए हमने कितना यूज़ किया बेटा? 50 फैमिलीज यूज़ किया है। बोलो बच्चों ऐसा ना, 50 फैमिलीज़ के लिए 10 तो 200 है हमारे पास, तो 40 फैमिलीज़ के लिए कितने बॉक्स यूज़ करें? तो हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। डायरेक्टली समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना? 8 बॉक्स ना, तो 200 के बाद 8 बॉक्स, तो देखो काउंट करके लिखा है 8 बॉक्स, तो हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन 300, वेर इज 300? दिख रहा है बेटा 300 कहाँ दिख रहा है? देखो 300 200 और 400 के बीच में 300, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 300, प्लॉट कर दिया हमने। नेक्स्ट वन 500 का फ्रीक्वेंसी क्या है 450, प्लॉट कर दिया हमने। नेक्स्ट वन 700 का फ्रीक्वेंसी बेटो कितना है 350 है। फिर 900 का फ्रीक्वेंसी कितना है 160, 150 प्लस कितना बॉक्स आएगा बताओ? देखना है तुम्हें, 50 फैमिली के लिए 10 बॉक्स, तो 150 है हमारे पास, तो 10 फैमिलीज़ के लिए हाउ मेनी बॉक्स? तो 10 × 10 अपॉन 50 0 0, तो कितना आएगा 2 बॉक्स ना, तो 150 के बाद 2 बॉक्स के बाद हमने क्या दिया? प्लॉट कर दिया। आया बेटा समझ में? नेक्स्ट 1100 का उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 0। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको? अब हमें क्या करना है? लाइन ड्रॉ करें हम, सब कुछ सब एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हम। ज्वाइन करें बेटा हम, देखो ये ज्वाइन करके हमें आ गया ये। उसके बाद बेटा हम क्या कर सकते हैं एट द एंड लास्ट में, ये टीचर को पता है कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, बट ये एरो डाल के ना बेटा हम यहाँ एरो डाल के लिख देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आया बेटा समझ में? ये सम बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बड़ा अच्छे से कर लेना। ठीक है, जल्दी फटाफट देखते हैं, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। हाँ, क्लास देखो कंटिन्यूस है, हमें 2 क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, अबाव एंड बिलो ना, स्टार्टिंग में और एंड में। नंबर ऑफ फैमिलीज 14 12 36, तो 20 के डिफरेंस -20, 0, तो ये 0 हो जाएगा। क्लास मार्क आता है ना बेटा ढूंढने के लिए, लोअर लिमिट प्लस, तो -10 आ जाएगा। फिर कितना आएगा 10 बराबर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए याद रखिए बेटा हमें क्या चाहिए? क्लास मार्क चाहिए बेटा। हाँ, वही तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा। हाँ, देखो अब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या आएगा? -10, 0, 10, 14, 13, 12, 50, 36, 70, 48, 90, 14 और ये कहता है 110, 0। आया बेटा समझ में? अब हम ड्रॉ करें फटाफट, रेडी करके रखा है। बोलो क्रिंग मार्क आएगा बेटा? नहीं आएगा ना? बोलो यस और नो? नहीं आएगा ना बेटा? तो सब हमने रेडी करके लिखा, डायरेक्ट हम प्लॉट करेंगे। -10 का आएगा देखो, तो यहाँ नेगेटिव एक्सिस भी आएगा ना बेटा, तो -20 भी है ना, तो वेर इज -10? दिख रहा है -10 बराबर, उसका कोऑर्डिनेट क्या बेटा 0। नेक्स्ट वन 10 का
कोऑर्डिनेट कितना है 14 बराबर। नेक्स्ट वन 30 का फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है बेटा 12। 50 का कितना है 36, 50 का 36, 70, 48, 90 का 40, 110 का 0। अब हमें क्या करना, लाइन को ड्रॉ कर देना है। आया बेटा सबको समझ में ये? तो हम लाइन ड्रॉ करके क्या लिख देंगे, स्ट्रेट एरो से मार्क करके बता देंगे दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आई होप बेटा समझ में। तो ये दोनों सम बेटा अच्छे से कर लेना, हमने ज़्यादा सम नहीं किया, 2 ही सम किया, तो दोनों सम अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या हो गया, पाई डायग्राम के लास्ट टॉपिक बच गया बेटा स्टैटिस्टिक में। इन द पाई डायग्राम whatever information is given put in a circle, the total angle of a circle is what 360 degree is broken into a sector based on the measure of the central angle। हाँ देखो हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं ना बेटा, ये पूरा सर्कल रेडियस ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं। सब एग्जांपल हमें कितना पड़ा 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री ऐसा लेंगे, फिर वापस वही लाइन पे बेटा हम प्रोटेक्टर रखेंगे बराबर। वापस अगर सपोज क्या बोला हमें 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री ड्रॉ कर लिया हमने, तो ऐसा सो ऑन ऐसे लिखते ड्रॉ करते जाएंगे। आता है ना बेटा सबको? ये पाई डायग्राम बेटा कंपलसरी एक सम बेटा आएगा ही आएगा, तो तुम अच्छे से पाई डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो चलो एक सम सॉल्व करें हम। द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड द ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ ए पाई डायग्राम फ्रॉम इट, राइट। तो देखो क्या दिया, ये हम टेबल ड्रॉ करेंगे, एज ग्रुप ईयर्स बराबर। नेक्स्ट वन नंबर ऑफ पर्सन्स 80, 60, 35, 25, इसका हम टोटल करेंगे बेटा। और नेक्स्ट वन क्या आएगा, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, जैसे हम थीटा भी लिख सकते हैं बेटा। हाँ तो क्या आएगा 80, कैलकुलेशन कैसे करेंगे 80 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज हमें किस में कन्वर्ट करना बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना ना। फुल सर्कल कितने डिग्री का होता है बेटा 360, तो इंटू 360। देखो हम ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं 80 अपॉन 200 इंटू 360, 0 0 कैंसिल, 4 के डबल ना, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। बेटा याद रखना ये जो 80 है ना 80 को टच नहीं करना है बेटा, याद रखना। हाँ और अगर कैंसिलेशन किया तो कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 6 नहीं, तो कितना आएगा 144। नेक्स्ट वन देखो 60 अपॉन 200 इंटू 360, ये देखो हमने ऑलरेडी देखो ऐसा किया था ना बेटा, ये पहले से हमने रेडी करके रखा है ना। तो 5 1 जा 5, 5 12 जा 12, 9 जा कितना आएगा 108। कैलकुलेशन बेटा तुम्हारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए बेटा। हाँ नेक्स्ट वन 35 अपॉन 200 इंटू 360, तो ऑलरेडी हमने कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 7 आएगा, 7 9 जा 63। नेक्स्ट वन 25 अपॉन 200 इंटू 360, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो 9 5 जा कितना आएगा देखो 45 डिग्री। तो टोटल एडअप करके बेटा कितना एंगल आना चाहिए हमारा 360 ना। देखो वर्किंग समझ में आया बेटा सबको। अब हम क्या करेंगे देखो, रेडियस 5 सेंटीमीटर हम लेके ड्रॉ कर सकते हैं, और एल्स तुम्हें अगर 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना बेटा तो भी चलेगा। हाँ तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे पहले बराबर, पहले रेडियस लेंगे हम, बराबर प्रोटेक्टर को यहाँ रखेंगे, स्ट्रेट लाइन पे रखेंगे। पहला कितना है 144 डिग्री, किधर आएगा देखो 144 मार्क किया, और लाइन को ड्रॉ कर देते हम। फिर नेक्स्ट वन वही लाइन के ऊपर बेटा हम प्रोटेक्टर रखेंगे। हाँ ये पहले 144 लिख देते, एज ग्रुप 225, उसी लाइन पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे। और नेक्स्ट वन कितना 108, मोर देन 108 बोला ना बेटा, तो इधर मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। हाँ और ये क्या लिख देंगे 108 लिख देंगे। और क्या एज ग्रुप बताओ कितना है 25 to 30। नेक्स्ट वन प्रोटेक्टर लेंगे हम 63 डिग्री। बेटा ये जो लाइन है ना तुम्हारा सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए बेटा। हाँ बहुत से लोग क्या करते हैं लाइन बाहर ड्रॉ कर बाद में एरेज करते हैं बेटा, क्यों ड्रॉ करना है, बाहर तक जाना ही नहीं। 63 डिग्री एज ग्रुप क्या आएगा, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा बेटा वो अपने आप कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। बोले बेटा ये समझ में आया सबको, ये देख लो एक बार पाई डायग्राम तो बेटा अच्छे से करके जाना। हाँ चलो एक और सम ट्राई करें। In a tree plantation program, the number of trees planted by the student of different classes is given in the following table.
ड्रॉ ए पाई डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन। देखो ये दिया, हम कॉलम ड्रॉ करके रखते हैं, राइट। नंबर ऑफ ट्रीज, इसका टोटल ढूंढते हैं हम। टोटल करेंगे, देखो 40 + 50 + 75 + 50 + 70 75 एडअप करके देखो कितना 360 आ रहा है। जब 360 तो बड़ा उल्टा खुश हो जाने का, देखो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या करना, 40/360 × 360 ना, तो 360 360 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, देखो 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट वन 50/360 × 360, तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट वही आंसर आएगा 50 डिग्री। 75/360 × 360, तो कितना है बेटा 75। 50/360 × तो कितना 50 डिग्री। देखो आया कि नहीं, ये 75/360 × 360 75 डिग्री। देखो कितना आंसर आ रहा है, देखो आया बेटा। तो सेम वही आ रहा है, अगर 360 आ रहा है बेटा टोटल, तो सोचने का बेटा हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट कैलकुलेशन शुड बी नीट एंड क्लीन, तुम रफ में कैलकुलेशन करना है बेटा। बट ये वाला पार्ट जो है ना बेटा, ये जो पार्ट है ना, ये जो लास्ट सेंट्रल एंगल का पार्ट तुम्हारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। चलो हम फटाफट पाई डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, और पहले रेडियस लेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो कितना 40 डिग्री। नेक्स्ट वन, पहले इसको लिख देते, 40 डिग्री मार्क कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड 5th। फिर वही लाइन के ऊपर बेटा हम क्या रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे। कितना डिग्री, 50 डिग्री। लिखिए 50 डिग्री, स्टैंडर्ड 6। वापस इसी पे प्रोटेक्टर रखेंगे। 75 डिग्री, फिर प्रोटेक्टर रखेंगे उसके ऊपर। देखो आता है ना बेटा सबको ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट वन 70 डिग्री, जो बच गया बेटा वो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड 10। देखो ये परसेंटेज में दिया है, तो फटाफट बेटा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ, परसेंट में क्या आएगा, टोटल कितना आएगा 100 हो जाएगा। मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल हम थीटा बोल सकते हैं, बराबर 10/100 × 360 करेंगे। बोले बेटा यस और नो, तो 36 डिग्री। नेक्स्ट वन 50/100 × 360, डायरेक्ट कैलकुलेशन तुम कर लेना बेटा। तो देखो डायरेक्ट 52 आता है ना बेटा, यहाँ देखो डेसिमल में आंसर आ रहा है बेटा, तो 32.4 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 32 लिख देंगे। हाँ, तो ये 72 डिग्री, तो ये कितना आएगा 39.6, मतलब कितना आएगा बेटा, देखो एक अगर 32.4 में आ रहा है तो 39.6 है ना बेटा। तो ये देखो पर्पस हमने ये समझ लिया, सो दैट अपने को अच्छे समझ में आएगा। अगर डेसिमल में आए तो क्या करेंगे, 6 है ना, तो मोर देन हमारे प्रोटेक्टर में पॉइंट नहीं होता बेटा, बराबर। तो हम डायरेक्ट 39.6 को राउंड अप करके क्या लिख देंगे 40 लें। तो इसको एडअप करके कितना आएगा 360। हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। रेडियस लेंगे हम 36 डिग्री। नेक्स्ट 180। नेक्स्ट वन 32 डिग्री। नेक्स्ट वन 72 डिग्री। लास्ट में क्या बच जाएगा 40 डिग्री बच जाएगा। सबको आया बेटा समझ में। तो एक क्वेश्चन बेटा याद रखना, पाई डायग्राम ड्रॉ करने आएगा, और दूसरा टाइप का बेटा क्या हो सकता है, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ द पाई डायग्राम आएगा। देखो पाई डायग्राम दिया रहेगा और यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, इफ द टोटल वर्कर इज व्हाट 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बहुत बार ये सम एग्जाम में आया हुआ बेटा। हाँ, तो अच्छे से करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है 10,000 है, बराबर। तो सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल कितना डिग्री, 360 डिग्री आता है। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर द कंस्ट्रक्शन देखो कितना दिया, 72 डिग्री दिया है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000 देन हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो क्या लिखें, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। थीटा लिखे तो भी चलेगा, θ/360 इंटू टोटल। टोटल कितना है 10,000 ना, थीटा कितना है देखो कंस्ट्रक्शन का 72/360 इंटू टोटल कितना है 10,000।
सबको आता है बेटा समझ में, ये कैलकुलेशन आ जाएगा ना। देखो ये जीरो कट हो जाएगा, बराबर 36 वन जा 36 टू जा, तो कितना बेटा 2000 आया। सो नंबर ऑफ प्रोफेशनल इन द कंस्ट्रक्शन इज अबाउट 2000 आया बेटा समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, सेम वही फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल कितना 360 है ना, तो नंबर ऑफ पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल, तो कितना 36। देखो एडमिनिस्ट्रेशन में कितना है बेटा, देखो 36 डिग्री है ना, तो 36 अपॉन 360 इंटू 10,000, तो कितना है 1000। देखो बेटा ये समझ में आया सबको। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन द प्रोडक्शन, सेम वही फॉर्मूला, 90 डिग्री है, तो क्या 90 अपॉन 360 इंटू टोटल कितना है 10,000, तो देखो कितना आएगा 2005। बट इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला बेटा, परसेंटेज में बोला है ना, तो हम कैसे करेंगे, देखो 2500 अपॉन आउट ऑफ क्या है 10,000 है, ये वर्कर है ना, तो टोटल कितने वर्कर्स थे 10,000, उसको किस में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंट में पूछा तो मल्टीप्लाई बाय बेटा 100 करना पड़ेगा। हाँ, तो ये चेक कर, देखो ये 2 0 कट हो और ये 0 कट हो, तो कितना है 25%। नेक्स्ट सम नंबर 16, a survey of student was made to know which game they like. The data obtained in the survey is presented in the below pie diagram. If the total number of students is about 10,000, then how many students like cricket? Same वही फॉर्मूला जो अभी हमने यूज़ किया बेटा वही करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000, सेंट्रल एंगल कितना है बेटा 81, बराबर, तो कैसे लिखेंगे, थीटा 81 अपॉन 360 इंटू 10,000, तो कितना आएगा 225। नेक्स्ट वन, फुटबॉल पूछा है, सेम वही, नंबर स्टूडेंट इन इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, थीटा अपॉन 360 इंटू, तो 63 इंटू 360 अपॉन 1000, कितना आया 175। अदर गेम दिया, अदर कितना देखो 75 है ना, थर्ड वन, सेम वही फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन अदर स्पोर्ट्स, थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल स्टूडेंट 72 अपॉन 360 इंटू 1000, तो कितना आएगा 200। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फुल चैप्टर बेटा स्टैटिस्टिक। देखो हमारा वन शॉट रिवीजन हो गया। आई होप से बच्चों एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बट बच्चों तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों, थोड़े थोड़े सम बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।